Hello my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Today we will start our next chapter, chapter number 61, जिसका नाम है Coding and Decoding. Coding and Decoding क्या होती है? देखो, Coding is the process of writing instructions for computers using a special language. आपका जो है coding क्या है? Coding आपका एक process है. किस चीज़ का process है? इंस्ट्रक्शन को लिखने का प्रोसेस है आपका कंप्यूटर्स के लिए. जब आप कंप्यूटर्स के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसका एक प्रोसेस है कोडिंग आपका, और वो कैसा है? एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा जाता है. कोई स्पेशल लैंग्वेज होती है, कोई कोड होता है आपका, सो दैट दे कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. कि वो कोई भी टास्क जो आप उसको दे रहे हो पर्टिकुलर तरीके का, वो कंप्यूटर उसको क्या कर सके? परफॉर्म कर सके. कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक यूनिक लैंग्वेज कोड जो है वो समझ में आते हैं. नाउ डिकोडिंग क्या कहता है? डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग कोडेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि अभी आपने जो कोड में इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको दोबारा से उसी मैसेज में क्या करना, जो ओरिजिनल मैसेज था या ओरिजिनल फॉर्म थी उसको दोबारा से उसी फॉर्म में लेके आना डीकोडिंग कहलाती है. ठीक है, सो दैट दे कैन बी अंडरस्टूड, कि दोबारा से ओरिजिनल जो फॉर्म थी उसको क्या किया जा सके, समझा जा सके. पहले क्या करते हैं कि कंप्यूटर को जो है कोई भी आप स्पेसिफिक टास्क उसको दे रहे हैं तो उसके लिए जो है एक प्रोसेस है कि आप एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं एक स्पेशल लैंग्वेज में, एक कोड की फॉर्म में, उसको कोडिंग बोला जा रहा है. अब आपने बदल दिया, कंप्यूटर ने वो समझ लिया, लेकिन ह्यूमंस को तो वो नहीं समझ आएगा. अगर ह्यूमंस को पढ़ना है तो उसको दोबारा से आप क्या करते हैं, जो भी आपका ओरिजिनल मैसेज था, टेक्स्ट था या कुछ भी हो सकता है, उसको दोबारा से उसी फॉर्म में लेके आना डीकोडिंग कहलाता है, ताकि इजीली उसको समझा जा सके. नाउ इसी तरीके से आपको जो है ये कुछ कोड्स वगैरह गिवन है, उनको क्या करना है, आपको समझना है और आपका जो है सही आंसर आपको बताना है. देखो, फर्स्ट है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए इज कोडेड एट 5. आपसे कह रहा है कि किसी एक सर्टेन लैंग्वेज में कि ए को तो किस तरीके से, ए को तो लिखा गया है कितना 5, बी को लिखा गया है कितना आपका 6, एंड सी, यहाँ पर सी आएगा बेटा, सी इज कोडेड एज 7. सी को कैसे लिखा जा रहा है? 7, एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है. क्या कह रहा है? देन फाइंड द कोड फॉर DDCE. आपसे कह रहा है कि DDCE के लिए आपको क्या बताना है? कोड बताना है. देखो ABC, C के बाद क्या आएगा आपका? D आएगा, D के बाद क्या आएगा आपका? E आएगा, है ना. इस तरीके से चलेगा. A को 5 लिख रहे हैं, B को 6, C को 7, तो D को क्या लिखेंगे? 8, और E को क्या लिखेंगे आपका? 9. पता चल गया अब आपको. D को क्या लिख रहे हैं? 8, तो ये आएगा 8, यहाँ पर भी 8. C को क्या लिख रहे हैं? आपका 7, और E को क्या लिख रहे हैं हम? 9. तो कोड क्या बना? 8879. क्या कोड बना आपका? 8879. सो D ऑप्शन विल बी करेक्ट. समझ में आ गया क्वेश्चन? किस तरीके से क्वेश्चन हमको करने हैं. नाउ सेकंड क्या कह रहा है? टूल इज कोडेड एज दिस. टूल को हम किस तरीके से लिख रहे हैं? इस तरीके से लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल टी को आप TOOL, टूल है आपका. टी को कैसे लिख रहे हैं आप? इस तरीके से, परसेंटेज के साइन से. ओ को कैसे लिख रहे हैं? इस तरीके से. और एल को किस तरीके से लिख रहे हैं आप? इस तरीके से. ठीक है, ऐसे ही आपसे कह रहा है हाउ इज लूट कोडेड. लूट को आप किस तरीके से लिखेंगे? देखो LOOT, लूट को कैसे लिखेंगे? एल को कैसे लिख रहे हैं? एल को लिख रहे हैं इस तरीके से, तो ये ऐसे बनेगा आपका. ओ को किस तरीके से लिख रहे हैं? ओ का सिंबल इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं ओ को. टी को किससे लिख रहे हैं? आपके परसेंटेज के साइन से लिख रहे हैं. तो इसका मतलब जो सीक्वेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा आपका, ये ऐसे, ये आएगा आपका कोड. तो कौन सा कोड मैच कर रहा है? कोड मैच कर रहा है आपका सी. कौन सा मैच कर रहा है? कोड सी. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. क्लियर? ऐसे ही थर्ड आपका क्या कह रहा है? रैट इज कोडेड एज दिस. रैट को किस तरीके से लिखा जा रहा है? देखो RAT, रैट. आर को कैसे लिख रहे हैं? इस तरीके से, कुछ स्टार से, है ना. ए को लिख रहे हैं ऐसे, और टी को कैसे लिख रहे हैं? 5. ऐसे ही कैट को कैसे लिखा जा रहा है? कैट को लिखा जा रहा है इस तरीके से, देखो CAT. सी को कैसे लिखा जा रहा है? ऐसे, X से. ए को किससे लिखा जा रहा है? इस तरीके से. ऐसे ही टी को कैसे लिखा जा रहा है? 5 से. नाउ आपसे कह रहा है हाउ इज कार कोडेड. कार को किस तरीके से आप कोड करेंगे? तो CAR, कार. सी को कैसे डिनोट किया जा रहा है? किससे डिनोट किया जा रहा है? X से. ए को किससे डिनोट किया जा रहा है? इससे. आर को किससे डिनोट किया जा रहा है? स्टार से. तो सही सीक्वेंस क्या बनेगा? X
ये और आपका स्टार। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ आपसे क्या कह रहा है? फोर्थ आपसे कह रहा है बुक इज कोडेड एज दिस। बुक को किस तरीके से कोड करके लिखा जा रहा है? BOOK। बुक को B को ऐसे 7 से, इन दोनों को ऐसे स्टार से और K को 9 से जो है वो कोड किया जा रहा है। लुक को कोड कैसे किया गया जा रहा है? लुक LOOK। देखो L को कोड किया जा रहा है किससे? इससे। O को कोड किया जा रहा है किससे? स्टार से। K को किससे कोड किया जा रहा है? आपका 9 से। तो आपसे कह रहा है हाउ इज ब्लॉक कोडेड। ब्लॉक किस तरीके से लिखेंगे? ब्लॉक का कोड क्या बनेगा? BLOCK। तो देखो B को किससे डिनोट कर रहे हैं? 7 से। L को कैसे लिख रहे हैं? इस तरीके से। O को किससे डिनोट किया जा रहा है? आपका स्टार से। C देखो कहीं पे C है आपका? कहीं भी नहीं है आपका C। या तो देयर इज वन मोर करेक्शन करना है आपको। ये C है, लॉक है। ये वर्ड क्या है आपका? लॉक, LOCK। L को इससे, O को स्टार से, C को 3 से और K को 9 से। तो C आपका जो है वो 3 से, ये C आएगा आपका यहाँ पे। ये क्या है आपका? C। ये लॉक है वर्ड आपका। ये 3 और ये आपका क्या? 9। क्लियर? तो ये कितना आएगा? C को किससे कोड कर रहे हैं? 3 से। और K को किससे कोड कर रहे हैं? 9 से। तो क्या कोड बना? 7 स्टार कुछ और ये 3 9। सो देखो कौन सा कोड सही है आपका? ये वाला, फर्स्ट वाला कोड क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हैं हम, राइट? इसको करेक्शन कर लेना, ये लॉक आएगा आपका, LOCK। ऑलराइट, चलो नाउ फिफ्थ है आपका 2 इज कोडेड एज 34। 2 को कैसे कोड किया जा रहा है? 2 को कोड किया जा रहा है 34, यानी कि 3 4। इल को कैसे कोड किया जा रहा है? 7 8 8। IL इसको लिखा जा रहा है 7 8 और 8 इस तरीके से। अब आपसे कह रहा है नैप इज कोडेड एज 165। नैप को कैसे कोड किया जा रहा है? NAP। नैप को कोड किया जा रहा है कैसे? 165। आपसे पूछ रहा है हाउ इज टिन कोडेड। टिन को किस तरीके से आप कोड करेंगे? TIN। सो देखो टी को कैसे कोड किया जा रहा है? 3 से। I को किससे कोड किया जा रहा है? 7 से। N को किससे कोड किया जा रहा है? 1 से। तो क्या बनेगा? 371 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो 371 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। देन वी विल मूव टू आवर 6th क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक 6 क्या है आपका? पैन इज कोडेड एज 1 2 3। पैन को कैसे कोड किया जा रहा है? PAN। उसको कोड किया जा रहा है 1 2 3 से। क्लियर? बॉल इज कोडेड एज 4 5 6 7। देखो बॉल को किस तरीके से कोड किया जा रहा है? BOWL। उसको कोड किया जा रहा है 4 5 6 7। नाउ एग इज कोडेड एज 8 9 9। एग को कैसे कोड किया जा रहा है? 8 9 9। नाउ आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ इज एप्पल कोडेड। एप्पल को किस तरीके से कोड करके लिखेंगे आप? सो देखो एप्पल है आपका APPLE। एप्पल, राइट? ए को कैसे कोड किया जा रहा है? 2 से, तो ये 2 आएगा। P को किससे कोड किया जा रहा है? यहाँ पे P को कोड किया जा रहा है 1 से, तो 1 आएगा। ऐसे ये P को भी कोड कर रहे हैं 1 से। L को किससे कोड किया जा रहा है? 7 से, तो 7 आएगा। E को किससे कोड किया जा रहा है? 8 से, तो 8 आएगा। तो कोड क्या बनेगा? कोड बनेगा आपका 21178। 21178। तो देखो कौन सा आंसर है? 21178, यानी कि D ऑप्शन विल बी करेक्ट। D ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर? नाउ लेट्स टेक 7 क्या कह रहा है? इफ द कोड फॉर वॉक इज दिस। आपका वॉक के लिए क्या कोड गिवन है आपको? WALK। उसके लिए कोड गिवन है आपको XCOO।
अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द कोड फॉर राइड, राइड के लिए कोड बताना है आपको, RIDE, राइड के लिए कोड बताना है। देखो इसके लिए हमें हमारे अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमने अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिख लिए हैं। क्या कह रहा है, वॉक में W कैसे कोड किया जा रहा है, X से। सो देखो W से कितना आ गया है, X आपका 1 आ गया आपका। इसी तरीके से A को कोड किया जा रहा है C से, C से कितना आ गया है, 2 आ गए, 2 अल्फ़ाबेट्स आ गए। ऐसे ही L को कोड किया जा रहा है O से, O से कितना आ गया है आपका, 3 अल्फ़ाबेट्स आ गए। ऐसे ही K को O से फिर से कोड किया जा रहा है, O से कितना आ गया आपका, 4 अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको राइड को भी कोड करना है। सबसे पहले R है, R से एक आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है, R से एक आगे अल्फ़ाबेट है आपका कितना, S, तो यहाँ पे R को कोड करेंगे S से। ऐसे ही I से 2 अल्फ़ाबेट्स आगे, सो I से 2 अल्फ़ाबेट्स आगे कौन सा है आपका, K, तो ये K आ जाएगा। D से 3 अल्फ़ाबेट्स आगे, यानी कि 1 2 3 क्या है आपका, G। E से 4 अल्फ़ाबेट्स आगे, सो क्या है 1 2 3 4 क्या है आपका, I, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I। तो कोड क्या बनेगा, SKGI, SKGI कहाँ पर है आपका, ये रहा SKGI। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ इसी तरीके से आपका अल्फ़ाबेट्स की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, 8th है आपका, इफ इन अ सर्टेन कोड पपेट इज कोडेड एज दिस। आपसे कह रहा है कि अगर पपेट को ऐसे कोड किया जा रहा है, व्हाट विल बी द कोड फॉर क्लेवर, क्लेवर के लिए क्या कोड होगा। देखो इसमें क्या किया है, U अपनी जगह पर है, E अपनी जगह पर है, बस P को एक्सचेंज कर दिया गया है, और ये P T की जगह पे है, और ये T कहाँ है आपका, P की जगह पर है। सेम ऐसे क्लेवर में होगा, आपका L आपका अपनी जगह पर रहेगा और आपका E अपनी जगह पे रहेगा। ये E C की जगह जाएगा, C आपका E की जगह पर आएगा, V आपका रिप्लेस करेगा R को, और R रिप्लेस करेगा किसको, V को। तो क्या बनेगा, E C की जगह जाएगा तो पहले E आएगा, L अपनी जगह पे एज इट इज, C आपका E की जगह पे चला जाएगा तो C आएगा, V आपका R की जगह पे जाएगा तो R V की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे R आएगा, E अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, और ये V किसकी जगह पे पहुंच गया, R की जगह पे पहुंच गया। तो आपका कोड क्या बनेगा, ELCREV, ELCREV, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसमें क्या हुआ है आपका कि आपका U और E तो अपनी जगह पे रहा, ये P इसकी जगह पे आ गया, ये P इसकी जगह पे आ गया, ऐसे ये P यहाँ पर चला गया, ये T जो है वो P की जगह पे चला गया। सेम ऐसे हमने क्लेवर में किया है, C E की जगह, E C की जगह, V R की जगह, R V की जगह, और L और E अपनी जगह एज इट इज रहे। क्लियर। एंड द लास्ट इज 9th, क्या कह रहा है, इफ हॉर्स इज कोडेड एज दिस। अगर हॉर्स को कैसे कोड किया जा रहा है, HORSE, हॉर्स को कोड किया जा रहा है कैसे, आपका DKNOA। देखो H और D में डिफरेंस देखो, H यहाँ पर है, D यहाँ पर है, कितने अल्फ़ाबेट्स पीछे है, 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे, कितने अल्फ़ाबेट्स, 4 अल्फ़ाबेट्स। ऐसे ही O और K में डिफरेंस देखो, O यहाँ पर है, K यहाँ पर है, अगेन O और 4 कितने अल्फ़ाबेट्स पीछे गया आपका, 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे गया। ऐसे ही R और N में वो देखो, R कहाँ पर है, यहाँ पर है, और N कहाँ है, यहाँ पर। फिर से अगेन कितने अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस आया है, 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे पहुँच गया। ऐसे ही आपका S और O में देखो, S यहाँ पर है, O यहाँ पर है, अगेन आपका 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे पहुँच गया, राइट। ऐसे ही E और A में डिफरेंस देखो, E से A में कितने अल्फ़ाबेट्स पीछे पहुँच गया, 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे पहुँच गया, राइट। तो दैट मीन्स ये क्या लिखे हैं, जो कोड बनाया है कि 4 अल्फ़ाबेट, जो पीछे जो भी अल्फ़ाबेट होगा, 4 नंबर काउंट करो, और जो भी अल्फ़ाबेट होगा पीछे की साइड वो ही उसका कोड बनेगा। तो इसी तरीके से आपसे कह रहा है कि हाउ टाइगर बी कोडेड, टाइगर किस तरीके से कोड किया गया है। तो अगेन सेम बिल्कुल देखो, TIGER, इसमें भी सेम वही पैटर्न लगेगा। T से 4 अल्फ़ाबेट पीछे कौन सा अल्फ़ाबेट है, देखो T से 4 अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4, क्या है आपका, P, तो T ये आएगा, P की तरह कोड होगा। I से 4 अल्फ़ाबेट पीछे चलो, 1 2 3 4, क्या है आपका, E, तो ये E आएगा।
जी से 4 अल्फ़ाबेट पीछे चलो, 1 2 3 4, कौन सा है 4 अल्फ़ाबेट पीछे? सी, यानी कि सी से कोड होगा। ऐसे ही ई से 4 अल्फ़ाबेट पीछे चलोगे, जब ई से 4 अल्फ़ाबेट पीछे जा रहे हो तो क्या है? ए आ रहा है आपका, तो ए आएगा। आर से 4 अल्फ़ाबेट जब पीछे जा रहे हो तो कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है आपका? एन अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एन से कोड हो जाएगा। तो क्या बनेगा? PECAN, PECAN विल बी करेक्ट आंसर। तो कौन सा है? PECAN, यानी कि आपका ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था आपका। सो ये चैप्टर आई होप आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।